आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से गांदरबल एनकाउंटर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि मुतासिरा खानदान के दावे को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और इस वाक़े की शफाफ और वक्त पर तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर तहकीकात में देर या फिर बात छुपाने की कोशिश हुई तो इससे भरोसा मुतासिर होगा। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब एक खानदान ने दावा किया कि मारे गए शख्स रशीद अहमद मुगल का मिलिटेंसी से कोई ताल्लुक नहीं था और उन्होंने मुकम्मल तहकीकात और इंसाफ का मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से गांदरबल एनकाउंटर पर सख्त तशवीश जताते हुए कहा गया कि रशीद अहमद मुगल के खानदान के मुताबिक वो बिल्कुल बेगुनाह शहरी था और उसका मिलिटेंसी से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उसके कपड़े तक बदल दिए गए और फौज ने उसकी पहचान वाज़ेह नहीं की, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस की खामोशी को नाकाबिले कबूल करार देते हुए उन्होंने वक्त मुकर्रर और खुद मुख्तार तहकीकात का मुतालबा किया। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रेजा आरिफ की जानिब से अमेरिका के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया कि सिर्फ पत्थर के दौर की सोच रखने वाले शख्स ही किसी मुल्क को स्टोन एज में वापस भेजने की धमकी दे सकता है। ईरान की फौज के सरबराह आमिर हतामी की जानिब से सख्त इंतबाह देते हुए कहा गया कि अगर अमेरिका और इसराइल ने जमीनी हमला किया तो किसी दुश्मन फौजी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान दिफाई और हमलाती दोनों सतह पर मुकम्मल तौर पर तैयार है और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। उनका यह भी कहना है कि जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि मुल्क में मुकम्मल अमन कायम नहीं होता और जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ईरान का नक्शा बदलने वाले बयान को सख्त साजिश करार दिया। IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मुसावी की जानिब से अमेरिका की स्टोन एज वाली धमकी पर सख्त जवाब देते हुए कहा गया कि ईरान नहीं बल्कि अमेरिका अपनी फौजी कवर में भेज रहा है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और US वॉर सेक्रेटरी के बयानात को रद्द करते हुए कहा कि ईरान अपनी तारीखी ताकत के साथ खड़ा है और हर हमले का जोरदार जवाब दे रहा है, जबकि ईरान की तरफ से मुसलसल मिसाइल और ड्रोन के जरिए जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी की जानिब से दोबारा सामने एक बयान आया जहां पर रेजिस्टेंट फ्रंट की हिमायत का ऐलान किया गया और कहा गया कि खित्ता नए निजाम की तरफ जा रहा है। उन्होंने हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह के इसराइल के खिलाफ हमलों को सराहा, जबकि ईरान ने भी मुश्तरका तौर पर मिसाइल दाग कर अपनी हिमायत दिखाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने हिजबुल्लाह के एक अहम कमांडर यूसुफ इस्माइल हाशिम को हलाक किया, जबकि कानी के बारे में फैली गिरफ्तारी या फिर हलाकत की अफवाहें गैर तस्दीक शुदा साबित हुई। उनकी ताज़ा ज़हूरी से यह पैगाम दिया गया कि ईरान अपनी हामी गिरोहों के जरिए इस जंग में अपना किरदार अदा करता रहेगा। ईरान ने अपनी जमीन के नीचे मजबूत फौजी निजाम दिखाकर यह पैगाम दिया कि वो हर हमले का तुरंत और सख्त जवाब देने की सलाहियत रखता है। ईगल 44 एयरबेस, मिसाइली शहर और समुद्री सुरंगों जैसे निजाम इस बात की दलील है कि दफा के साथ साथ ही जवाबी कुव्वत भी बरकरार है। इसी दरमियान कतर और तेल अवीव पर हमलों से तनाज़ा और तेज हो गया, जबकि बैनुल अक़वामी सतह पर भी तशवीश बढ़ रही है, जो कि इस सूरत हाल को सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि आलमी बहरान बना रही है। ईरान की फौज ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों को रद्द करते हुए कहा कि जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि अमेरिका को रुसवाई और शिकस्त का सामना ना हो। IRGC के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका की मालूमात नामुकम्मल है और ईरान की फौजी सलाहियत अब भी मजबूत है, जबकि ट्रंप की जानिब से दावा किया गया कि ईरान की फौज और मिसाइली निजाम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से MLA बशीर अहमद वीरी के असेंबली में जज्बाती रवैये को ड्रामा करार देते हुए कहा गया कि रिजर्वेशन पर सब कमेटी की रिपोर्ट तैयार के बाद ही कैबिनेट से मंजूर होकर LG को भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर वीरी संजीदा हैं तो उन्हें LG से बात करनी चाहिए थी। इसी दरमियान वीरी असेंबली से गैर हाजिर रहे, जबकि रहनुमा हिलाल अकबर लोन और इरशाद रसूल कार ने कहा कि वो नाराज हो सकते हैं लेकिन जल्द वापस आ जाएंगे और अपनी लीडरशिप पर शक नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से जम्मू कश्मीर में शराब पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा करते हुए कहा गया कि जब गुजरात में ये मुमकिन है तो यहाँ क्यों नहीं। उन्होंने हुकूमत से वाज़ेह पॉलिसी बनाने की दरख्वास्त की और कहा कि जरूरत पर सयाती लोगों के लिए महदूद निज़ाम के तहत शराब फराहमी की जा सकती है, लेकिन समाजी मसलिहात को तरजीह दी जानी चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के MLA वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से जम्मू कश्मीर असेंबली में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया कश्मीर डिवीजन और कश्मीरी बोलने वाले इलाकों में कश्मीरी जुबान को फरोग दिया जाए। इस बिल में कहा गया कि सरकारी नोटिफिकेशन, ऑर्डर और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कश्मीरी जुबान में भी जारी किए जाएं, सरकारी साइन बोर्ड पर कश्मीरी जुबान लिखी जाए और स्कूल में क्लास 12वीं तक कश्मीरी को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाए ताकि जुबान और सकाफत को मजबूत किया जा सके। ताहम जवाब में बताया कि कश्मीरी जुबान पहले ही सब्जेक्ट के तौर पर शामिल है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी साल 2020 के तहत इसका निजाम बेहतर बनाया जा रहा है। साथ ही कल्चरल एक्टिविटीज के जरिए भी इस जुबान और सकाफत को फरोग दिया जा रहा है।
हंदवाड़ा से एमएलए सजाद लोन की जानिब से नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि उन्होंने असेंबली में बशीर अहमद वीरी के जज्बाती लम्हों का मजाक उड़ाकर गैर मुनासिब रवैया अपना दिया है। उन्होंने कहा कि वीरी एक मोहतरम शख्स है और उनके साथ ऐसा सलूक काबिल मजम्मत है। सजाद लोन ने नायब वज़ीर आला को असेंबली के लिए शर्मिंदगी करार देते हुए कहा कि उन्हें बुनियादी तहजीब और रवैये की जरूरत है और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया कि वो मुदाखलत करके इस सूरत-ए-हाल को ठीक करें। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने बयान में कहा कि डीलर्स की तरफ से गलत रवैयों और बेज़ाब्तगी के वाकयात के सख्ती से नोटिस लिए जा रहे हैं और कवायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कंपनी ने वाज़ेह किया है कि कस्टमर के मफाद, शफाफियत और बेहतर सर्विस पर कोई समझौता नहीं होगा और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जिम्मेदारी तय की जा रही है, जबकि हर कस्टमर को मंसफाना रवैया और मुस्तहकम सप्लाई फराहम करना उनका अहम मकसद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद की जानिब से मरकजी तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान को खत लिखकर NIT श्रीनगर में अहम ओहदों के लंबे अरसे से खाली जगहों पर तशवीश जताई गई। उन्होंने कहा कि चेयरपर्सन, BOG, डायरेक्टर और रजिस्ट्रार जैसे ओहदे 3 साल से खाली है, जिससे कि इदारे के काम और तरक्की मुतासिर हो रही है और हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि इन जगहों को जल्द भरकर तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव असेंबली मनोज कुमार पंडित ने हाउस को इत्तला दी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 31 मार्च 2026 को लेजिस्लेटिव असेंबली से मंजूर शुदा 3 बिलों को अपनी मंजूरी दे दी है, जिनमें कि जम्मू कश्मीर जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2026, लेप्रोसी से मुतासिर अफराद के खिलाफ इम्तियाज खत्म करने वाला बिल 2026 और स्टेट सिविल कोड अमेंडमेंट बिल 2026 शामिल है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से NHPC से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वापस लाने का मुतालबा करते हुए कहा गया कि पानी और वसीले जम्मू कश्मीर के हैं और इन पर मकामी लोगों का इख्तियार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतनी सलाहियत के बावजूद बिजली खरीदना माली बोझ है, जबकि पहले वहीदुर रहमान परा ने भी प्रोजेक्ट के इंतकाल पर तशवीश जताई थी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि जम्मू कश्मीर में फ्यूल और ज़रूरी अशिया का ज़ख़ीरा फिलहाल 10 से 15 दिन के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर बैनुल-अक़वामी जंग लंबी हुई तो सप्लाई मुतासिर हो सकती है। उन्होंने अवाम को तसल्ली देते हुए कहा कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है और मरकज़ी हुकूमत ने लगातार सप्लाई का यकीन दिलाया है। आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट राघव चड्ढा को पार्टी की जानिब से डिप्टी लीडर के ओहदे से हटाने और राज्यसभा में पार्टी के वक्त से उन्हें बोलने का मौका न देने की दरख्वास्त की गई, जबकि अशोक कुमार मित्तल को नया डिप्टी लीडर बनाने की तजवीज़ दी गई है। ये फैसला पार्टी की स्ट्रेटजी में बड़ी तब्दीली को जाहिर कर रहा है। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से श्रीनगर के गुलजारपुरा रावलपुरा के रिहायशियों की हिमायत करते हुए कहा गया कि प्लेग्राउंड की जमीन पर STP प्रोजेक्ट नहीं बनने दिया जाएगा और इसे हर कीमत पर बचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह जमीन सरकारी नहीं बल्कि शामिलियत देह है, जो कि गांव की मुश्तरका मिल्कियत होती है और इसे छीनकर नौजवानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने इंतजामिया पर तनकीद करते हुए कहा कि चनपुरा इलाके के प्लेग्राउंड को बार बार निशाना बनाया जा रहा है और जरूरत पड़ी तो इसके लिए कानूनी रास्ता भी इख्तियार किया जाएगा। वज़ीर तालीम सकीना इद्दू की जानिब से लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पेश किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के क़याम और उनकी तंजीम का इंतजाम किया जाएगा। इस बिल का मकसद तालीमी मेयार को बरकरार रखना, बेहतरीन तालीम फराहम करना और तलबा के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जो कि पहले ही ऑफिशियल गैजेट में शाया हो चुका। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि वो रंजीत सागर डैम के मुतल्लिक पंजाब के साथ किए गए मुआहदों पर अपने हम मनसब से बात करेंगे और उन्हें उनके वादों की याद दिलाएंगे। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर को इस प्रोजेक्ट से 20% बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन ट्रांसमिशन निज़ाम की कमी की वजह से सप्लाई शुरू नहीं हो सकी, जबकि मुतासरा खानदानों के लिए मुआवजे का कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है। उनका ये भी कहना है कि हुकूमत की कोशिश है कि तमाम वादे पूरे हों और मुतासरीन को उनका हक जल्द अज जल्द मिल सके। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।